हाय, आपका स्वागत है नेहा स्टडी क्लासेस में। आज हम सीखने जा रहे हैं विमीय सूत्र निकालना। विमीय सूत्र हमारे 11th क्लास में तो फर्स्ट चैप्टर में है ही, और 12th क्लास में तो हर एक टॉपिक में ही विमीय सूत्र है, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 12th क्लास में तो 2 नंबर या 1 नंबर में आ ही जाता है। अगर आप नीट या जेई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीट या जेई में क्वेश्चन में ऑफ कोर्स आता है विमीय सूत्र का क्वेश्चन। आज हम विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ राशियों को भौतिक राशियों को निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक से जानना होगा। इसके लिए देखो, द्रव्यमान और लंबाई और समय। द्रव्यमान को इंग्लिश में है मास बोलते हैं, इसलिए हम द्रव्यमान को मास बोलते हैं। मास का फर्स्ट वर्ड एम होता है, इसलिए हम इसे एम से डिनोट करते हैं। लंबाई को इंग्लिश में हम लेंथ बोलते हैं। लेंथ का फर्स्ट वर्ड एल से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे एल से डिनोट करते हैं और इसे कैपिटल लेटर में कैपिटल बॉक्स में बंद करते हैं। समय का इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और टाइम टी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे टी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं जो मतलब जैसे विस्थापन हो गया, दूरी और लंबाई, इन तीनों को ही हम मीटर से मापते हैं। और चलो देखते हैं। विस्थापन, दूरी, लंबाई, इन तीनों को ही हम मीटर में नापते हैं, इसलिए इन तीनों को ही हम एल से डिनोट करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को निकालने के लिए उसमें एमएलटी ही यूज़ होता है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकता था। आओ चलो विमीय सूत्र निकालना सीखते हैं। देखो, विमीय सूत्र की डेफिनेशन भी होती है, किसी भी भौतिक राशि को एमएलटी के घात के रूप में ही लिखना विमीय सूत्र कहलाता है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था। क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का संकेत क्या होता है? एल। इसके किसे मीटर में नापते हैं, इससे चौड़ाई को मीटर में ही नापते हैं, इसलिए एल गुणे एल। और जब सेम होती हैं तो ये घातें जुड़ जाती हैं, तो ये एल स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल का हमारा विमीय सूत्र निकल गया। आयतन का सामान्य सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों को ही हम मीटर में मापते हैं, इसलिए हमारा एल गुणे एल। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये एल क्यूब हो जाता है। ये हमारा आयतन का विमीय सूत्र निकल गया। और घनत्व का हम सामान्य सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो घनत्व का सामान्य सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का तो आप जानते ही हैं कि एम से डिनोट किया जाता है, और आयतन का हमने देखो अभी ये निकाला है, तो एल क्यूब। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं, जब 1/x² होता है, ये जब सिंगल लाइन में से करते हैं तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, x माइनस पावर 2, तो ml पावर 3 हो गया। तो ये हमारे घनत्व का विमीय सूत्र निकल गया। अब हम जैसे निकालते हैं वेग का। वेग का सामान्य सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम एल से डिनोट करते हैं और समय को टी से डिनोट करते हैं। तो आप तो जानते हैं, जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है, एल पावर 8 - 1। तो ये हमारा वेग का विमीय सूत्र निकल गया। अब अगर हमें क्वेश्चन में पेपर में पूछ ले जाए चाल का, तो चाल का सामान्य सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय।
दूरी को हम एल से ही डिनोट करते हैं और टी को, समय को हम टी से। तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो एल पावर 8 माइनस 1, देखो हमारा चाल का भी निकल गया। तो जैसे पेपर में पूछ लिया त्वरण का तो सामान्य सूत्र क्या होता है? त्वरण का सामान्य सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग का देखो हमने अभी ये विमीय सूत्र निकाला है, तो एल टी पावर 8 माइनस 1, और समय का तो टी होता है। तो आप लोग जानते हैं जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। तो एल टी पावर 8 माइनस 1 और टी पावर 8 माइनस 1, जब ये माइनस माइनस जुटेंगे तो ये -2 हो जाएगा। एल टी पावर 8 माइनस 2, ये हमारा त्वरण का विमीय सूत्र निकल गया। और जैसे पेपर में हमें बल का पूछ लिया जाए, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसे हम इंग्लिश में भी मतलब सूत्र बताते हैं, F = m × a। द्रव्यमान का तो आप लोग जानते ही हैं, द्रव्यमान का m होता है, और त्वरण का हमने अभी देखो बच्चों निकाला है एल टी पावर 8 माइनस 2, एल टी पावर 8 माइनस 2। तो ये m एल टी पावर 8 माइनस 2, इसे कोष्टक में बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप बच्चों पेपर में करेंगे तो ये आपका गलत, आपको नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। अगर हमें जैसे पूछ लिया जाए कार्य का सामान्य सूत्र बल गुणे विस्थापन। बल को देखा बच्चों हमने विमीय सूत्र निकाल रखा है, एम एल टी पावर 8 माइनस 2, और विस्थापन का तो हमें बच्चों पता है एल होता है। तो हमारा देखो एम एल स्क्वायर, जब ये सिंगल तो गुणा होता है स्क्वायर हो जाता है, इसकी घातें जुट गई, ये स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी पावर 8 माइनस 2, ये हमारा कार्य का सूत्र निकल गया। अब जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है 12th क्लास में विभव का विमीय सूत्र, तो विभव का पहले सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? विभव का सामान्य सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश, कार्य का बच्चों जैसे हमने देखो निकाल रखा है ml² टी पावर 8 माइनस 2, ml² टी पावर 8 माइनस 2 बटा आवेश। आवेश बच्चों हम जानते हैं क्यों होता है। देखो तो क्यों बटा बराबर आई टी होता है। आई का हमेशा ए होता है क्योंकि धारा है, और टाइम का तो टी होता है, तो ये हमारा क्यू हो गया। तो ये ए और टी, देखो टी ऊपर जाएगा तो -1 और माइनस हमेशा जुटते हैं, तो -2 और -1 जुटेगा। देखो बच्चों ml पावर 8 2 और t पावर 8 और ये प्लस ये हमारा -1 और a पावर 8 1, तो ये हमारा हो जाएगा ml पावर 8 2 t पावर 8 3 और a पावर 8 -1, ये हमारा विभव का निकल गया। हम निकालते हैं जैसे क्लास 12th में प्रतिरोध पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध का सामान्य सूत्र क्या होता है? विभव बटा धारा को, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से।
विभव का देखो हमने निकाल रखा है ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1 ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1 और बटा धारा का क्या होता है, धारा का देखो हमने आई होता है, धारा का वो विमीय संकेत होता है ए, तो ए माइनस देखो ऊपर जाएगा ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1 और ये जब ऊपर यहाँ पे a पावर -1 हो जाता है, -1 हो जाता है। तो ये ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -2 ये हमारा प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकल जाता है। बच्चों आपको ये अगर मतलब समझ ना आया हो तो आप इसे रिपीट दोबारा देखिए, क्योंकि आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लाते रहे, इसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, जिससे हम आगे ऐसी आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए।